हेलो गाइस, तो सभी को जय हिंद। तो यूपी पुलिस की तैयारी का आज है हमारा 7वां दिन। तो आज है 4 मार्च। तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इससे पहले यानी कि 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है और उससे पहले 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। तो 1 मार्च, 3 मार्च, ये 4 मार्च आपको ये याद करना है। तो हम मार्च के सारे दिवस को ऐसे ही करके याद कर लेंगे, ठीक है। और आज का जो हमारा पर्यायवाची है वो है यमुना का। तो यमुना का जमुना, सूर्यसुता, सूर्यतनिया, रवितनिया, रविनंदनी, कालिंदी, अर्कजा, तड़ीजा, सूरजा, कृष्णा, कालगंगा। तो ये आपको यमुना का पर्यायवाची आपको याद करना है। तो ये जो पर्यायवाची है मैंने 2-3 किताब से मिलाकर इसको लिखा है। अगर आपको इसके बाद भी कोई एक्स्ट्रा पर्यायवाची इसका मिल जाता है यमुना का, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा और इसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कंसिस्टेंसी होती है ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है। अगर आप किसी चीज़ को बिना रुके यानी बिना नागा किए लगातार करते चले गए, ये आपको पक्का सक्सेस दिला देगी। लेकिन अगर आप बीच में नागा करते हैं, 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, तीसरे दिन छोड़ देते हैं, फिर 4 दिन करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, तो भाई इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको किसी चीज़ को करना है तो अपने आप को डिसिप्लिन में रखना होगा, खुद को एकदम कंट्रोल रखना है। अगर आप किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो उस पर कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें कितना दिन कंसिस्टेंसी रखनी है? ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने यार, 3 महीने या 6 महीने, इससे ज़्यादा नहीं रखनी है। अगर आप 6 महीने लगातार मेहनत कर देंगे तो ज़िंदगी हम लोगों की बदल जाएगी। तो मैं तो पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी कंसिस्टेंसी लगातार जो बनी रहे, 1 दिन भी नागा ना हो। बाकी आप लोग अपना देख लीजिएगा। तो अगर आप में से किसी को ये लग रहा है कि अभी हमारे पास बहुत टाइम है तो वो यहाँ से जा सकता है। अगर जिसको लग रहा है कि नहीं टाइम नहीं है तो आप लोग लगातार लगे रहिए। तो बिना मेहनत का कुछ नहीं होने वाला है। चाहे वैकेंसी 60,000 रहे, चाहे 5,000 रहे, चाहे 200 रहे, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। समझ लीजिए कि हम लोग तो गांव में रह के पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे लाइट की समस्या, तमाम समस्या रहती है, घर के काम रहते हैं। तो जो बच्चे इलाहाबाद रहते हैं, दिल्ली रह के पढ़ाई कर रहे हैं, लखनऊ रह के पढ़ाई कर रहे हैं, पटना में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, उनको 24 घंटे लाइट मिल रही है। उनको बस खाना पढ़ना यही करना है और उनका कंपटीशन भी हम ही से है। तो अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, लगातार पढ़ाई नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो मेरा बस कहने का ये मतलब है, अगर आप कोई काम शुरू किए हैं तो उसे तब तक करिए जब तक उसमें आप सफलता न प्राप्त कर लें, बस। तो चलिए देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो हम सबसे पहले करेंगे 20 मिनट कैलकुलेशन, जिसमें हम 1 से लेकर 11 तक वर्ग और घन लिखेंगे। 1 से लेकर 11 तक वर्ग लिखना है, फिर 1 से लेकर 11 तक घन लिखना है। उसके बाद 10 जोड़, 10 घटाना, 10 गुणा, 10 भाग लिखना है। तो मुझे पता है कि आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस 20 मिनट के कैलकुलेशन को इग्नोर करते होंगे। हालांकि मुझे भी ये चीज़ें आती हैं, लेकिन मैं रोज़ अपना इसे करता हूँ। कुछ भी हो जाए, मुझे बस करना है तो करना है। तो जो इसे इग्नोर करता है वो बाद में पछताएगा, क्योंकि कैलकुलेशन हर जगह काम आती है। इसके बाद हम आ जाते हैं हिंदी में। तो हिंदी में क्या करना है, आप लोगों को संधि पढ़ना है, संधि की थ्योरी करना है। या तो आप विवेक सर से क्लास ले लीजिए या तो आप किताब से पढ़ लीजिए, लेकिन संधि की थ्योरी हमें करना है। तो संधि को हम 2 से 3 दिन में आराम से कवर करेंगे, धीरे धीरे। उसके बाद 30 विलोम, 30 मुहावरे, 30 वाक्यांशों के लिए ये एक शब्द, इन तीनों को करने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 या 15 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। उसके बाद हम यमुना का पर्यायवाची याद करेंगे। फिर आ जाते हैं जीके और जीएस में। तो जीके और जीएस में आपको क्या करना है, खान सर का संविधान का क्लास नंबर 6 लेना है, जो कि 35 मिनट का है। और उसके बाद इतिहास, खान सर का क्लास नंबर 6 लेना है, जो कि 46 मिनट का है। और संविधान का नोट्स मैंने टेलीग्राम पर डाल रखा है, फिर से डाल दूंगा। आप लोग क्या करिएगा, क्लास देखने के बाद उसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। फिर हम आ जाते हैं यूपी जीके क्लास 4। तो हम यूपी जीके का क्लास नंबर 4 लेंगे। हमने 3 क्लास कवर कर लिया है, आज चौथा क्लास करेंगे। तो इसमें अंकित सर ने मेला के बारे में पढ़ाया है। उसके बाद हम करेंगे करंट अफेयर की क्लास, गौरव सर की। आप इसे चाहे तो छोड़ सकते हैं, चाहे तो ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आपके पास टाइम है तो लीजिए, टाइम नहीं है तो मत लीजिए, क्योंकि इसमें 1 घंटे से ऊपर चला जाता है। उसके बाद हम मैथ में क्या करेंगे, अनुपात अब और समानुपात के 20 क्वेश्चन लगाएंगे। तो जिनको भी यूट्यूब से मैथ पढ़ना है वो टारगेट विद अंकित पे उपेंद्र सर हैं, वो पढ़ा रहे हैं, वो अनुपात और समानुपात पढ़ा रहे हैं। तो आप वहाँ से उनका क्लास कवर कर सकते हैं। तो इनके वीडियो का लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। उसके बाद हम आ जाते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में आपको क्या करना है, एसएससी के 2 प्रीवियस ईयर के सेट लगाने हैं। तो ये आपको कहाँ से लगाना है, ये आपको टेक्स्ट बुक पे मिलेगा, उसका खरीदना पड़ेगा। ये इसका कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये खरीदना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप खरीद लीजिए। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये 25 क्वेश्चन के लिए हमें 18 मिनट मिलता है और इसमें कैलकुलेशन हमारा बहुत मजबूत हो जाता है। इसमें कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। धीरे धीरे आप करते करते आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको रीजनिंग पढ़ना है तो टारगेट विद अंकित पे पीके सर हैं, वो रीजनिंग करा रहे हैं, कोडिंग और डिकोडिंग। तो आप वहाँ से उनका क्लास कवर कर सकते हैं। और उसके बाद आपको लास्ट में एक चीज़ और करना है। तो हमें पता है कि ये मार्च का महीना चल रहा है,
तो मार्च के जितने भी दिवस हैं हम मार्च में ही याद कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, 15 दिन जनवरी के दिवस को याद करना है। तो इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा पूरे जनवरी के दिवस। तो आपको इस 15 दिन यानी 15 मार्च तक जनवरी के दिवस को भी आपको याद करना है, ठीक है। तो बस यही था हमारा आज का ये टारगेट। तो अगर आपका ये टारगेट पूरा हो जा रहा है तो आप अपने हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं, या तो आज जो पढ़ा है उसे कोई रिवीजन कर सकते हैं। तो बस इतना ही आपको करना है।